हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 10 का एसएसटी का प्री बोर्ड का पेपर हुआ था मॉन्टेसरी वाले बच्चों का। तो इसी वीडियो में हम आंसर जो है एमसीक्यू वाले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो और भी क्वेश्चन है उसकी जो आंसर की ऑफिशियल आएगी तो आप वो भी चैनल से गाइड कर लीजिएगा बाद में। अभी फटाफट हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बोला गया था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, असमान जो वितरण है वो किस यहाँ पर कंट्री में दिखाई दे रहा है। तो आप देखो यहाँ पर सी में देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये बहुत अमीर है और ये बहुत ज्यादा गरीब है। तो कंट्री यहाँ पर 3 आ गया। फिर ये कह रहा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये कब इनेक्ट हुआ था। तो 2005 में हुआ था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि जो सेक्टर जहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ से, नेचर या नेचुरल रिसोर्स से एक्सप्लोर करके, तो वो कौन सा है, वो होता है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह पे बचत एवं ऋण से संबंधित निर्णय कौन लेता है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, उसमें सेविंग और लोन कितना कितना लेना है, क्या क्या करना है, इसका डिसीजन कौन लेगा, वो खुद ही तो लेंगे। तो बी आंसर है इसका। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, वो कौन तैयार करता है, तो वो यूएनडीपी तैयार करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है जो लिबरलाइजेशन है ना इंडिया के अंदर, वो 1991 में जो है ना अडोप्ट की गई थी। ठीक है। तो फिर ये कह रहा है कि 1991 के बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, ट्रेड बैरियर लगा दिए, उल्टा ट्रेड बैरियर हटा दिए थे। ये सही है, ये गलत है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले चेक किया करो कि क्या दोनों ट्रू है। अगर एक फॉल्स है तो फायदा हो गया, हमें पता लग गया ये फॉल्स है तो हम इस पर टिक कर देंगे सी पर, क्योंकि असर्शन ठीक है और रीजन जो है वो गलत है। फिर ये कह रहा है लिगुमिनस क्रॉप कौन सी है। तो जो पल्सिस होते हैं ना वो सारे लिगुमिनस क्रॉप में आते हैं। तो दाल आ गया इसका आंसर। ठीक है, फलीदार में जिसमें राइजोबियम होते हैं, फिर वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं वो। ठीक है। 8वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत में वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। इंडिया में जो है ना इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है वो 72 में आया, 1972 में। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ये कह रही है इसलिए बना क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो है ना उसका कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो डिक्लाइन हो रहे थे, वो कम हो रहे थे। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है, इसलिए इसका आंसर क्या ए। जब एसोसिएशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन इसी के अकॉर्डिंग है, तो उसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। ये कह रहा है कि आपको मिनरल का पता लगाना है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। ये कह रहा है ये एनर्जी का बहुत बड़ा रिसोर्स है। 63 जो है वो मुंबई हाई से निकलता है। ठीक है। और असम जो है सबसे पुराना प्रोड्यूसर है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ये। तो हमें पता है पेट्रोलियम होगा। ठीक है, मुंबई हाई से तो पेट्रोलियम निकलता है और सबसे पहले इसका जो प्रोडक्शन है असम की बात की जाए, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ 10th पे। ये कह रहा है कि अब वही एसेशन रीजन वाला, ये कह रहा है 1845 से 1849 के मध्य आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा। ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ये कह रहा है वहां पर जो है ना पोटैटो का जो कल्टीवेशन है वो बहुत कम होता था, जबकि वहां प्राइमरी था ये। तो ये सही है, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या है सी। फिर भी मैं इसको आंसर की से जरूर एक बार कंफर्म करूंगा। ठीक है, कि ये जो लाइन है ये इसके बाद मतलब कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या, जो भी होगा कंफर्मेशन हम एक बार पता कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो अब आ जाओ 11वें क्वेश्चन पर। 11th में ये कह रहा है आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियों में जिन्होंने नेतृत्व करा था उन आदिवासी का नाम क्या था। तो अल्लूरी सीताराम राजू था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि जो जेम्स ऑगस्टस है इनकी कौन सी मैगजीन थी। तो वो थी बंगाल गजट। ठीक है, इन्होंने जो संपादन किया था बंगाल गजट का। फिर ये कह रहा है जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम लग जाता है, किसने कहा था, मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक पूरा नाम है इनका। ठीक है। ये राज सत्ता को चाहते थे, ये जनता का राज नहीं चाहते थे। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है समाज द्वारा स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिका, मतलब
लड़का लड़की के आधार पर भेदभाव करना क्या कहलाता है? लैंगिक विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? जेंडर डिवीजन। ठीक है, जब मैन और वुमेन के साथ अनइक्वल रोल किया निभाया जाता है या अनइक्वल रोल उन्हें कहा जाता है, उसे फॉलो करो। फिर ये 15 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी के जब आउटकम की बात करते हैं तो कौन सा डेमोक्रेसी के आउटकम के अकॉर्डिंग नहीं है। ये कह रहे इसमें डिग्निटी मांगी जाती है, ये मतलब हम सब उम्मीद करते हैं कि सबको डिग्निटी मिले, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिले, इक्वलिटी मिले, ये सब सही है, लेकिन वो मेजोरिटी की बात नहीं करती कि केवल मेजोरिटी का ही रूल हो, ऐसी बात वो नहीं करती। डेमोक्रेसी के आउटकम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। ये कह रहा है कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग कौन सी बात नहीं है। ये वाली बात गलत लिखी है कि आर्बिट्रेरी डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब मनमाना ढंग निभाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट को क्या कर देगी? डिसमिसल कर देगी, हटा देगी। तो ये गलत है ना, बाकी तीनों सही बातें लिखी है। ठीक है, आप पढ़ सकते। फिर 17वां क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको एसेशन रीजन दे रखा है, डेमोक्रेसी जो है वो इक्वलिटी को प्रमोट नहीं करती है। पहले तो गलत है। डेमोक्रेसी जो है वो रिस्पेक्ट देती है सोशल डाइवर्सिटी को, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं कि क्या कह रहा है? लोकतंत्र नागरिकों के मध्य समानता को बढ़ावा नहीं देता, तो ये बिल्कुल गलत लिखा है, ये सही लिखा है। जब रीजन ठीक है, एसेशन गलत है, तो हम 2 से पे टिक कर देंगे, डी पे टिक कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, भारत में संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फिर ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, तो वो है ये बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों क्या स्टेट पार्टी है या रीजनल पार्टी है। ठीक है, फिर ये 20 है। ये कह रहा है कि बेल्जियम के बारे में कौन सी बात सच नहीं लिखी, तो ये लास्ट वाली गलत लिखी है कि एक कानून के द्वारा डच भाषा को बेल्जियम की एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया, ये बिल्कुल गलत लिखा गया। ठीक है, एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज डच एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ये गलत है, बाकी तीनों बातें सही लिखी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने आपको सारा बता दिया। अब एक मैप देख लेना कि कौन सी जगह कहाँ पर है, और बाकी ये क्वेश्चन देख लो। इसकी जब आंसर की आएगी तो आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये जो पैसेज वगैरह है, इसके आंसर आप ऑफिशियल आंसर की में देख लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं किया। अभी जो मैप वर्क था ना, जैसे 1920 का पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो नागपुर के अंदर हुआ था। ठीक है ना, फिर ये कह रहा है कि महात्मा गांधी ने जो नमक कानून तोड़ा वो दांडी में तोड़ा था, गुजरात में। ठीक है, और इसका महाराष्ट्र हो जाएगा नागपुर। ठीक है, और फिर ये हमसे पूछा गया, तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल पार्क मुंबई में है, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। तलपक्कम का है तमिलनाडु में, और कोची का है केरल में। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।